Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are really good. If you are new to my channel, my name is Divya and don't forget to subscribe. मॉर्निंग का टाइम था, मैं ऑयलिंग मैं रात को ही कर लेती हूँ, लेकिन कल ऑयलिंग करना भूल गई थी। तो बस उठते ही मैंने सबसे पहले ऑयलिंग करी अपने हेयर्स में, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मंथ में एक बार तो मैं ऑयलिंग कर ही लेती हूँ, इससे बाल सही रहते हैं। और फिर मुझे करना था, अपनी क्लीनिंग का टाइम हो गया था, मेरा क्लीनिंग करनी थी। बेडशीट मुझे आज चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे, बट मैंने सोचा आज नहीं करते हैं, क्योंकि मोटर में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो पानी ज़्यादा नहीं भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब कल फिर उसको मैं बेडशीट चेंज करूँगी। आज मैंने अपनी यही बेडशीट जो बिछी हुई थी, यही बेडशीट मैंने बिछा ली थी, और जो हम ओढ़ते हैं रात को, बस वही अपने तय करके रख दिए थे। और ये जितना भी था सारा क्लीनिंग किया, बेडशीट बस यही बिछा ली थी। और इसका जो साइड में मैंने ब्रश से कल ही किया था, तो आज मैंने इसे ब्रश से क्लीन नहीं किया है, बस मैंने नॉर्मली कपड़ा मार दिया था इसके ऊपर। मैं मिरर को हमेशा ढक के ही रखती हूँ। मम्मा कहती हैं कि मिरर को हमेशा ढक के रखना चाहिए, तो मेरा मिरर जो है वो हमेशा ढका हुआ ही रहता है। रूम में एक जगह तो ऐसी होती है जो हमेशा कपड़ों से लदी हुई रहती है। और ये लैपी का काम मैंने रात किया था, तो बस मैंने लैपी यहीं रख दिया था। और प्रेस भी किया था, तो प्रेस भी रात को मैंने यहीं पे लगा दिया था। तो सुबह मॉर्निंग में जब मैं उठ के क्लीनिंग करती हूँ तो अपनी जगह पर इन चीज़ों को रखती हूँ, सारी चीज़ों को। साइड में ना काफ़ी ज़्यादा दीवार पर सीलन आ रही है, जिसकी वजह से ना सारे में मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है, झड़ जाती है सारी की सारी। इसको कितना भी साफ़ कर लो, ये दोबारा झड़ जाती है। और बस मुझे यहाँ पर क्लीनिंग करनी थी, जो भी अपना सामान था वो सारा अपनी जगह पर ही रखना था। इसका कवर ना था, पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ उसका कवर, उसकी वजह से ना इस पर डस्ट गिर जाती है, तो मुझे इसे कपड़े में रैप करके रखना पड़ता है अपने लैपी को। और मैं ऊपर आ गई थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था ऊपर का, मतलब नीचे सारे में अंधेरा हो रहा था, लेकिन ऊपर इतना अच्छा मौसम हो रहा था। बारिश हालांकि आई नहीं थी, लेकिन इतना अच्छा मौसम हो रहा था। और फिर मैं नीचे आ गई थी, तो मुझे बनानी थी चाय चढ़ा दी थी हस्बैंड के लिए भी और अपने लिए भी। ये काफ़ी दिन हो गए थे मुझे वॉशरूम भी साफ़ किए हुए, तो बस मुझे वॉशरूम भी साफ़ करना था। एक तो थोड़ा सा तबीयत मेरी लो थी, तो इस वजह से भी मैं क्लीन नहीं कर पाई थी, तो आज मुझे वॉशरूम साफ़ करना था। मैं हर दूसरे तीसरे दिन कर देती हूँ, लेकिन अब मुझे 1 वीक से ज़्यादा हो गया था, तो बस वही। और ये बाल्टी इतनी भारी थी तो उठाने की तो हिम्मत थी नहीं, तो बस वो साइड में ही कर ली थी जो भी चीज़ें थी। वॉश बेसिन के लिए ना मैंने अलग से हार्पिक रखा हुआ है, उसी का यूज़ करती हूँ। इसके अलावा और वॉश बेसिन के लिए ना मैंने अलग से हार्पिक रखा हुआ है, तो इसको सिर्फ मैं वॉश बेसिन के लिए यूज़ करती हूँ। इससे टाइल वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, बहुत साफ़ हो जाती हैं। कोई और चीज़ लिक्विड इतना वर्थ ही नहीं है इस पे, तो इससे काफ़ी अच्छा क्लीनिंग हो जाता है। जितनी भी टाइल्स हैं, इसको अगर लिक्विड किसी और लिक्विड से ना वॉश करके आप हार्पिक से करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये शीशा भी इतना काफ़ी दिनों से इतना गंदा हो रहा था, तो ये भी मुझे साफ़ करना था। ब्राउन ब्राउन सा साइड में ये टाइल्स पे हटता भी नहीं है, ये तो फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन जो साइड में लगी हुई है ना, ये वॉश होते भी नहीं है। तो यहाँ बस अपनी क्लीनिंग करने लगी थी मैं मिरर की। और सारा ही वॉशरूम मैंने साफ़ कर ही दिया था, बस मुझे इस पे वाइफर से करना था एक बार। हर दूसरे तीसरे दिन मैं कर ही लेती हूँ उसको, तो बस मुझे अब वाइफर से करना था। हार्पिक से इतना अच्छा हो जाता है, टाइल पे कुछ और मैं करती ही नहीं हूँ, हार्पिक से ही मुझे बेस्ट लगता है वॉशरूम के लिए और कमबोर्ड के लिए। और इसके लिए मैंने अलग से ही अलग अलग हार्पिक बनाए हुए हैं। और सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था, और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो हस्बैंड से पूछा था मैंने क्या बनाना है, तो उन्होंने कहा कुछ भी बना लो। तो आज मुझे आलू के पराठे बनाने थे, तो आलू मैंने धो के चढ़ा दिए थे कुकर में। ये सुबह मैंने बर्तन धोए थे, तो ये पानी इनका निकल गया था,
तो ये मुझे लगाने ही थे। और कॉफ़ी आई, हस्बैंड कॉफ़ी लेके आए थे, उनको कॉफ़ी बहुत पसंद है। तो ये कॉफ़ी वही है, बस मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। ये अभी पैकेट खुला नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर उसे फ्रिज में रख दिया है। और जितने भी सारे सामान थे ये लगा लिए थे मैंने अपनी जगह पर। और मेरे वहाँ पर आलू उबल रहे थे, तो मैंने साथ के साथ ही आटा भी निकाल लेते थे, क्योंकि मुझे पिट्ठी भी बनानी थी। और करीब 11 बजे के आसपास का ही टाइम हो रहा था। सारा काम हो चुका था, पूजा भी हो गई थी और सारी घर की क्लीनिंग भी हो गई थी। बाहर फिर मौसम दोबारा धूप का मौसम हो गया था। मॉर्निंग में तो इतना अच्छा मौसम हो रहा था, लेकिन वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था ना, वैसे वैसे धूप बढ़ रही थी और गर्मी, ह्यूमिडिटी तो इतनी हो गई है यहाँ। मैं यहाँ आटा लगाने लगी हूँ और आलू मेरे उबल गए थे, तो आलू को ठंडा करने के लिए मैंने, सीटी निकालने के लिए मैंने इसके को बंद कर दिया है। लगी थी मैं आलू बनाने, पिट्ठी मैंने बना ली थी और हस्बैंड आ गए थे, तो बस खाना खिलाना था उनको। जिस दिन आलू के पराठे बनते हैं उस दिन मुझे आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको बुलाने के लिए। नहीं तो जब खाना बनाती हूँ तो वो मुझे पूछना पड़ता है उन्हें खाने के लिए। लेकिन जिस दिन आलू और प्याज के पराठे बनते हैं उस दिन उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही अंदर से आवाज़ लगाने लगते हैं। उन्हें आलू के पराठे इतने पसंद है, आलू प्याज के। और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, तो कभी कभी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं खाने में। गर्मी होती है तो इतना अच्छा नहीं लगता है। इस मौसम अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा चलो आज बना लेते हैं। नहीं तो इतनी गर्मी में तो वैसे ही बनाने का मन करता, ना खाने का मन करता है ऑयली चीज़ें। और काम मेरा सारा हो गया था, मुझे मशीन लगानी थी। बर्तन तो मेरे धुल गए थे और बस मशीन लगानी थी, तो हस्बैंड अंदर गए हुए थे, इसलिए मैं मशीन नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि पाइप का सिस्टम एक ही है अंदर का। तो यहाँ बस ऐसे ही खड़ा रहना पड़ता है। जब वो अंदर वॉशरूम में होता है तो मुझे पाइप के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। कपड़े भी 3-4 दिन के हो गए थे। वैसे तो मैं डेली धो लेती हूँ, लेकिन कभी आलस आता है या कुछ होता है तो मैं 3-4 दिन में ही कपड़े धुलते हैं। काफ़ी दिनों से तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने धोए भी नहीं थे कपड़े। 3-4 दिन में ही कपड़े धोए थे। और ये हस्बैंड इसमें लिक्विड लेके आ रखे हैं कोई, इनको ही पता है, पता नहीं कौन सा लिक्विड है। ये कपड़े काफ़ी अच्छे हो जाते हैं इससे धोने से। और बाहर बारिश का ही मौसम हो रहा था, बल्कि आ भी रही थी बारिश हल्की हल्की। तो मैंने ये रूम में ही अपना फ़ैन चला के रूम में ही डाल दिए थे। मौसम आजकल ऐसे ही हो रखा है, कभी बारिश आ जाती है, कभी धूप हो जाती है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो मैंने ये रूम में ही डाल दिए थे, अपना फ़ैन चला के साइड में ही डाल दिए थे, तो उससे ही सूख जाते हैं। अगर तेज़ पंखा चला दो, ड्रायर कर दो, तो उससे ही सूख जाते हैं। और ये फर्श जो ऐसा है ना कि ज़रा सा भी पानी लगे तो ये सारा पानी पानी हो जाता है। तो कपड़े धोने के बाद फिर मेरे को सारे में ही पोछा लगाना पड़ता है, नहीं तो सारे में पैर पैर हो जाते हैं। और यहाँ मेरा काम